नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सदियों पुराना रहस्य, एक पवित्र कपड़ा और अब एक ऐसा खुलासा जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन, जिसे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ईसा मसीह का कफन मानता आया है। 4.4 मीटर लंबे इस लिनन के कपड़े पर उभरी वो धुंधली आकृति जो किसी लहूलुहान इंसान की याद दिलाती है। सालों से विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई थी, लेकिन अब एक नई रिसर्च ने इस कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैज्ञानिकों ने जब इस पवित्र कपड़े के डीएनए की बारीकी से जांच की तो इसके तार सीधे भारत से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, अब ये मामला सिर्फ आस्था का नहीं रहा, बल्कि जेनेटिक्स और इतिहास का एक ऐसा ग्लोबल सफर बन गया है जिसने पुराने सारे दावों को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर कैसे हजारों साल पहले इस कपड़े का सफर भारत पहुंचा? क्या ये कपड़ा वाकई ईसा मसीह का है या फिर इतिहास की कोई और अनसुलझी दास्तां? पाडोवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जियानी बारकाकिया के नेतृत्व में हुए इस शोध ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैज्ञानिकों ने कफन के रेशों में फंसे धूल के कणों और जैविक अवशेषों का मेटाजेनोमिक विश्लेषण किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। इस कफन पर मौजूद कुल इंसानी डीएनए का लगभग 38.7% यानी करीब 40% हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप के जातीय समूहों से मेल खाता है। अब सवाल ये उठता है कि इटली में रखे इस कपड़े पर भारतीय डीएनए कहां से आया? शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके पीछे प्राचीन व्यापारिक मार्ग हो सकते हैं। मुमकिन है कि कफन के निर्माण में इस्तेमाल किया गया लिनन का सूत प्राचीन भारत की सिंधु घाटी में बनाया गया हो। इतना ही नहीं, भाषाई सबूत भी इसी ओर इशारा करते हैं। बाइबल में कफन के लिए ग्रीक शब्द सिंदोन का इस्तेमाल हुआ, जिसका अर्थ है महीन लिनन। दिलचस्प बात यह है कि यह शब्द सिंध से निकला माना जाता है, जो उस दौर में पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन कपड़ों के लिए मशहूर था। विज्ञान यही नहीं रुका, कफन पर मिले पौधों के डीएनए ने भी भारत की गवाही दी है। वैज्ञानिकों को विग्ना उंगुइकुलाटा यानी लोबिया के निशान मिले हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। हालांकि इस कपड़े पर 55.6% डीएनए मध्य पूर्व का भी है। इसमें एक खास जेनेटिक ग्रुप H33 पाया गया है, जो आज भी मध्य पूर्व के ड्रूज समुदाय में आम है। साथ ही कपड़े पर मृत सागर के पास पाए जाने वाले खारे पानी के सूक्ष्म जीवों के निशान भी मिले हैं, जो इसकी यरूशलेम यात्रा की पुष्टि करते हैं। लेकिन रुकिए, वैज्ञानिक हमें एक चेतावनी भी देते हैं। कफन पर मिला ये डीएनए ईसा मसीह का है या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, कहना नामुमकिन है, क्योंकि सदियों से इस कपड़े को हजारों लोगों ने छुआ है। तीर्थयात्रियों से लेकर वैज्ञानिकों तक के स्पर्श ने इस पर डीएनए की कई परतें जमा दी है। इस कपड़े में सिर्फ इंसानों का ही नहीं, बल्कि पौधों और अन्य जीवों के भी निशान मिले हैं। ये कपड़ा अलग अलग माहौल और जगहों से होकर गुजरा है और हर जगह इसने अपना छोटा सा निशान छोड़ दिया है। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि इतिहास का एक चलता फिरता रिकॉर्ड भी माना जा रहा है। तो क्या तुरीन का कफन वाकई 2000 साल पुराना है या मध्यकालीन भारत की कोई कलाकृति? रेडियो कार्बन डेटिंग और नए डीएनए टेस्ट के बीच की ये जंग अब भी जारी है, लेकिन एक बात तो साफ है, इतिहास के धागे हमारी सोच से कहीं ज्यादा आपस में उलझे हुए हैं।